नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज की सबसे बड़ी और गंभीर खबर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का अनुरोध किया गया है, जिस पर भारत ने शर्तों के साथ सहमति जताई है। लेकिन क्या यह वाकई राहत है? पाकिस्तान के लिए जवाब है नहीं, क्योंकि भारत ने सैन्य कार्रवाई पर भले ही विराम लगाया हो, लेकिन अन्य कई मोर्चों पर पाकिस्तान को अब भी सख्त प्रतिबंधों का सामना करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है और अब उसने भारत से युद्ध विराम की गुहार लगाई है। भारत ने यह प्रस्ताव को स्वीकार किया है, लेकिन केवल काइनेटिक एक्शन यानी हथियारबंद हमले रोकने तक ही सीमित रखा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जल, व्यापार, कूटनीति और वित्तीय मोर्चे पर जो दबाव बनाए गए हैं वे अब भी जारी रहेंगे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी को लेकर सख्त कदम उठाए थे। सिंध जल संधि को निलंबित किया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सुविधा बंद की गई, व्यापारिक और कूटनीतिक रस्तों को ठप किया गया और आर्थिक गतिविधियों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई। भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यही वजह है कि आज जब पाकिस्तान ने सीज फायर का अनुरोध किया, भारत ने इस पर मानवीय और रणनीतिक दृष्टिकोण से सहमति तो दी, लेकिन बाकी मोर्चों पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से भारत के डीजीएमओ को कॉल करे और साफ कहा गया कि वे अब कोई भी हमला नहीं करेंगे और युद्ध को यही समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल सैन्य कार्रवाई पर विराम है, आतंक पर नहीं। अमेरिका ने भी उस पूरे घटनाक्रम में बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वह सीज फायर के लिए तैयार हो और साथ ही IMF की ओर से मिलने वाले $1 अरब के कर्ज को भी रोकने की चेतावनी दी। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की जल विज्ञान से संबंधित जानकारी नहीं देगा। सिंधु जल संधि अभी निलंबित रहेगी और भारत अपनी 3 प्रमुख नदियों झेलम, चिनाब और सिंध पर जल परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाएगा। इस कदम से पाकिस्तान को जल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी कृषि और पीने के पानी की व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली से भी इनकार किया है। भारत के बंदरगाहों पर अब भी पाकिस्तानी जहाजों का प्रवेश वर्जित है। न केवल आयात निर्यात बल्कि किसी भी प्रकार के व्यापारिक संपर्क को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और कूटनीतिक स्तर पर भी स्थिति जस की तस बनी रहेगी। भारत ने पाकिस्तान के जिन राजनयिकों को देश से निकाला था, उन्हें अब भी वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं जताया है। दूतावासों की गतिविधियों न्यूनतम स्तर पर है और दोनों देशों के बीच संवाद पूरी तरह से ठप है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।